एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। मजदूर कांग्रेस की सराहनीय पहल, रेलवे रिटायर्ड कर्मियों की सुविधा हेतु खोला गया टीकाकरण केंद्र, लगाए जा रहे टीके। धारा 144 को लेकर किया गया फ्लैग मार्च, लोगों से की गई नियमों के पालन की अपील। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण केंद्र बढ़ाने को लेकर की गई चर्चा। दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बागलीवाल ने इंटकवेल व अमृत मिशन के कार्यों का किया निरीक्षण, दिए उचित दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। शहर की जनता के लिए पानी सप्लाई प्रभावित न हो, इसे लेकर दुर्ग विधायक व महापौर ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही फिल्टर मीडिया बदलने की गति को धीमी बताते हुए कहा कि अधिकारियों की होगी जवाबदेही। शहर में पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बागलीवाल ने जल कार्य प्रभारी संजय कोहले, निगम अधिकारियों के साथ शिवनाथ नदी इंटकवेल एवं अमृत मिशन के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने 24 MLD फिल्टर प्लांट में बदले जा रहे फिल्टर मीडिया के कार्य को गंभीरता से लेते हुए देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने निर्देश दिए। नगरपालिक निगम दुर्ग के 24 MLD फिल्टर प्लांट में विगत दिनों से फिल्टर मीडिया बदलने का कार्य किया जा रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। कार्य की गति को गंभीरता से लेते हुए विधायक एवं महापौर ने अधिकारियों को गति बढ़ाने तथा कार्यों को जल्द पूर्ण करने निर्देश दिए। साथ ही श्री वोरा एवं महापौर बागलीवाल ने फिल्टर प्लांट और शिवनाथ नदी इंटकवेल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि गर्मी बढ़ चुकी है, अब नागरिकों को पानी की कोई समस्या न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। अब शहर में जल प्रदाय प्रभावित न हो और न ही निगम में शटडाउन करें। विधायक ने गर्मी को ध्यान में रखते हुए जल प्रदाय वितरण की सारी व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रखने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस संबंध में न्यूज टीम को भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने कुछ ऐसा कहा। कि शहर की जो जनता है, शहर वासियों को पीने के पानी की समस्या किसी भी तरीके से उत्पन्न न हो, इसके लिए हमने पूर्व में राज्य शासन के माध्यम से और केंद्र के सहयोग से लगभग 149 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई अमृत मिशन योजना के अंतर्गत, और इसमें घर घर तक नल पहुंचाने का जो निर्णय लिया गया। मेरा इसमें कहना है प्रशासन से कि यह व्यवस्था जल्दी चालू करें, लोगों को पीने के पानी की कोई तकलीफ न हो। और कल ही हमने फिल्ट्रेशन प्लांट का निरीक्षण किया, जिसमें दो मोटर बंद थी, एक तो इंटरवेल में और दूसरा फिल्ट्रेशन प्लांट में। हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी भी थे और महापौर जी भी थे। हमने स्पष्ट कहा है कि ये मोटर खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में अगर पीने के पानी की तकलीफ होती है तो इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी, और जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी परिस्थिति में पूरी जिम्मेदारी के साथ सब अधिकारी काम करें और फिल्ट्रेशन प्लांट की जो मोटर बिगड़ी हुई है उसको अविलंब सुधारें। और मैं समझता हूँ कि कल जब हमने दौरा किया महापौर जी के साथ, उसके बाद ये व्यवस्था सुधरी है। आने वाले समय में भी ये व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पूरी कोशिश अभी से करनी चाहिए, पूरी तैयारियां अभी से कर लेनी चाहिए, ताकि फिल्ट्रेशन प्लांट भी सही चले, इंटरवेल भी सही चले और अमृत मिशन का काम भी पूरा समय पर हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोविड के कहर पर रोक के लिए विधायक और महापौर हुए सक्रिय, मैराथन बैठक लेकर टीकाकरण केंद्र बढ़ाने को लेकर की गई चर्चा। साथ ही विधायक श्री वोरा ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए एक्शन मोड पर आए प्रशासन।
दुर्ग शहरी क्षेत्र समेत पूरे जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण के लिए विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक ली। शहर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे काबू करने के उपायों पर चर्चा हेतु विधायक और महापौर ने महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की, जिसमें निगम की ओर से आयुक्त हरीश मंडावी, ई मोहनपुरी गोस्वामी, शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल, बाल विकास से विपिन जैन व रचिता नायडू एवं स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सुदामा चंद्राकर, संजीव दुबे मौजूद रहे। विधायक अरुण वोरा ने कोरोना रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों पर जवाब तलब करते हुए कोविड कचरे के निष्पादन, आयुष्मान कार्ड शिविर में बढ़ती भीड़, कोविड सेंटरों में मरीजों के खान पान एवं इलाज एवं शहर में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के विषय में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जिला चिकित्सालय एवं शंकरा अस्पताल के कोविड सेंटर वर्तमान में टीकाकरण के लिए 4 स्थान चिन्हित किया गया है, जिसे 1 अप्रैल से 9 और स्थान सुनिश्चित कर टीकाकरण केंद्रों की संख्या 13 की जा रही है। इसे लेकर शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी है। आज हम लोगों ने जिले के अधिकारियों के साथ, महापौर जी भी उसमें उपस्थित थे, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, महिला आंगनबाड़ी विकास अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त, नगर निगम के अधिकारी, सबके साथ एक संयुक्त बैठक हमने आयोजित की। इस बैठक का मकसद ये था कि शहर में कोरोना का प्रकरण और प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और संक्रमण के मामले में प्रदेश में दुर्ग सबसे आगे चल रहा है। यह शहर वासियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और हॉट स्पॉट बनने के कारण हर कोई आदमी लगा हुआ है। हमने इस बात को कहा है कि वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जाए और जो केंद्र हैं वर्तमान में 4, उसको और बढ़ाया जाए। सभी क्षेत्रों में एक केंद्र की स्थापना हो। 9 केंद्रों को बढ़ाने पर और सहमति हुई है। इस तरीके से 9 और 4 ये केंद्र बढ़ेंगे और न केवल बढ़ाया जाए बल्कि वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की जाए, जिससे बुजुर्ग लोग जाते हैं तो उनको पीने के पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो। अभी हमने बघेरा में देखा, लगभग 70 से 75 साल की महिलाएं जो काफ़ी तेज़ धूप है, अभी बहुत तेज़ धूप है, उसमें वो खड़ी हुई हैं लगातार लाइन लगा के वैक्सीनेशन के इंतज़ार में। और इससे न केवल बीमारी का डर बल्कि धूप से भी लोग भयभीत हो रहे हैं और घायल हो रहे हैं। तो मेरा जिलाधीश महोदय से, जिला प्रशासन से यह अनुरोध है कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए और दुर्ग जिला चिकित्सालय में जो कोविड सेंटर खोला गया है वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हो, पीने के पानी की भी व्यवस्था हो। पीने के पानी की व्यवस्था कोई और कर रहा है, खाने की व्यवस्था का और कोई कर रहा है। तो एक व्यवस्थाएं हो जिससे लोगों को तकलीफ न हो और लोग डरे नहीं। हमने लोगों से ये कहा है, अधिकारियों से कहा है कि धरातल स्तर पर जाकर काम करें, शहर में अपील करें, अपील के पॉम्पलेट जारी करें, शहर के चारों तरफ पोस्टर लगाएं और लोगों को बताएं कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लगातार डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को बतलाते हैं तो निश्चित रूप से इस संक्रमण से बचा जा सकता है, धरातल स्तर पर जाए। और जहां तक लॉकडाउन की स्थिति है, होली का त्यौहार है, हमने जिलाधीश महोदय से आग्रह किया कि शनिवार रविवार और नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, जिससे कि लोगों को उसमें राहत मिल सके और संक्रमण की जो चेन बढ़ रही है उस चेन को तोड़ा जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में रांची में अपना बेहतर प्रदर्शन कर दुर्ग के 5 खिलाड़ियों ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दुर्ग विधायक व महापौर ने सभी खिलाड़ियों को बेहतर भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। 20वीं सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में हिस्सा लेने दुर्ग के खिलाड़ियों ने रांची में हुई प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 खिलाड़ियों ने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडल भी जीता। गौरतलब है कि 21 मार्च से 25 मार्च को रांची में प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ दुर्ग के 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें हंसिका साहू, हिमांशी चंद्राकर ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। साथ ही जय चंद्राकर,
पार्थ वर्मा, देवेंद्र चंद्राकर ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया। वही जूनियर वर्ग में तान्या त्रेहन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों ने दुर्ग निगम पहुंचकर महापौर धीरज बाकलीवाल व शहर विधायक अरुण वोरा से मुलाकात की। इस अवसर पर महापौर और विधायक ने सभी खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वुशु ये मिक्स मार्शल आर्ट है जिसमें पटकना रहता है, मारना रहता है, किक पंच सब अलाउ रहता है। ये हमारे यहाँ शंकर नगर दुर्गा चौक में इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें अभी हमारे पास 20 बच्चे हैं और बच्चे अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जैसे अभी हरियाणा गई थी तान्या त्रेहन, जो वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। उसके बाद सब जूनियर हुआ, सब जूनियर रांची झारखंड में, जिसमें हंसिका साहू, हिमांशी चंद्राका ने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिले का नाम रोशन किया। ये हरियाणा में मैं जूनियर खेलने गई थी, उस पर वुशु पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा है। और उसके बाद झारखंड रांची में सब जूनियर के बच्चे गए थे, उसमें हिमांशी। और इसका किस तरह का खेल होता है ये वुशु? वुशु मिक्स मार्शल आर्ट में आता है। उसके अंतर्गत पे किक, पंच, ग्रिपिंग होता है। बच्चे वुशु जो गेम है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसे मार्शल आर्ट का नाम है। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं और अभी ये 21 तारीख से 26 तारीख तक झारखंड रांची में सब जूनियर नेशनल टूर्नामेंट हुआ था। वहाँ हमारे 5 बच्चे गए थे, जिसमें ये हंसिका और हिमांशी, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है और बाकी बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगमायुक्त हरीश मंडावी की अगुवाई में निगम की टीम ने सुबह शहर के भीड़-भाड़ क्षेत्र में पहुंचकर मास्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुकानदार व ग्राहक हमको देखकर मास्क न लगाएं। मास्क सुरक्षा कवच है, इसे आदत बनाएं। नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी की उपस्थिति में शनिवार की सुबह शनिचरी बाजार, इंदिरा मार्केट क्षेत्र, परिश्ता कॉम्प्लेक्स से चंडी चौक, पंचशील नगर, गयापारा, गंजपारा, पुलगांव चौक, पोटिया चौक, महाराजा चौक से होते हुए कसारीडीह के अलावा केलाबाड़ी, रानी लक्ष्मीबाई चौक में घूम कर मास्क नहीं लगाने वालों से फाइन वसूला गया। बिना मास्क लगाए लोगों पर फाइन की वसूली कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि दुर्ग निगम क्षेत्र अंतर्गत निरंतर मार्केट, सार्वजनिक क्षेत्र, चौक चौराहा और गली मोहल्ले एवं स्लम एरिया पर निगम द्वारा स्पीकर के माध्यम से नागरिकों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। होली व कोरोना को देखते हुए दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भिलाई के सिविक सेंटर से शनिवार को फ्लैग मार्च प्रारंभ किया गया, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गुजरे। आगामी त्योहार होली को देखते हुए साथ ही कोरोना जो तेजी से पैर पसार रहा है, उसके तहत भीड़ भाड़ कम कर इस पर काबू पाने का उद्देश्य लिए पूरे प्रदेश भर में 144 धारा लागू की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा भी हुआ है कि लोग इसका पालन कर सुरक्षित रहें। इसी के तहत पूरे शहर भर में सर्चिंग भी की जा रही है। टाउनशिप के हृदय स्थल सिविक सेंटर में भी फ्लैग मार्च निकाला गया, साथ ही मुनादी भी की गई व 144 धारा का पालन कड़ाई से करने की अपील भी की गई। फ्लैग मार्च को लेकर इस तरह की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को विभागीय अधिकारियों ने दी है। अभी जो होली का त्यौहार और साथ में जो कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन के द्वारा धारा की लागू की गई है, उसको एग्जीक्यूट कराने के सही ढंग से उसका पालन करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाले हुए हैं। 5 ग्रुप में फ्लैग मार्च डिवाइड किया गया है। दुर्ग, भिलाई 1, भिलाई 2 और साथ में 2 और सब डिवीजन है, उनको मिलाकर 5 जगहों में 5 CAP साहिबान के अंडर में उनके थाना प्रभारी और बल को लेकर फ्लैग मार्च की कार्रवाई की जा रही है और ये अगले घंटे तक जारी रहेगी। जनता से क्या अपील करना चाहोगे सर? जनता से यही अपील है कि वो मास्क का प्रयोग करें। जो मास्क के बिना पाए जाते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनको अपील किया जाएगा और होली को लेकर अपील किया जाएगा कि होली में घर में रहें, सुरक्षित रहें। जिले सहित पूरे प्रदेश में जारी 144 धारा प्रशासन ने लागू तो कर दी है, पर वहीं शहर के कई ऐसे व्यावसायिक संस्थान हैं जहां 144 धारा की खुलेआम धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है। लोग मनमानी कर भीड़ एकत्र कर रहे हैं। जरूरत है प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस,
कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शटिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी शनिवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बाजार क्षेत्र व स्थानीय व्यापारी द्वारा विभिन्न सावधानी बरतने को लेकर अभियान चलाने जाने को लेकर दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात करते नजर आए। प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बड़ी ही तेजी के साथ खेल रहा है, इसी कड़ी में दुर्ग शहर में भी इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई जिला इकाई के पदाधिकारी द्वारा शनिवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच कोरोना से बचाव व जागरूकता लाने बाजार क्षेत्रों में व सभी दुकानों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बनाए गए पॉम्पलेट स्टिकर को चस्पाकर सभी दुकानदारों को व ग्राहकों को समझाने का अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से दी गई। अभी हम लोग कोरोना के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी स्वेच्छा एवं सुरक्षा स्वयं करें। और पहले से हम लोग जो है और जागरूक हो गए हैं। जब पिछले बार हम लोग को समय लग गया था समझने के लिए कोरोना को, और इस बार जो कोरोना आया है हम लोग शुरू दिन से ही जो है जागरूक थे। उसके अलावा हम हर व्यापारी के पास जाके मिल रहे हैं, चाहे सब्जी वाले हो, चाहे किराना हो, कपड़ा हो, सराफा हो, सब पूरे मार्केट में जाके हमको सबको जो है अपने सभी से अपील कर रहे हैं कि वो कस्टमर आए उनसे भी सुरक्षा, उनसे सैनिटाइजर, मास्क, उनको अगर स्वयं लेके नहीं आए तो हम उनको वितरण कर रहे हैं, बिना उसको सामान न देवे। जिलाधीश महोदय के पास आए थे कि शासन प्रशासन की जितनी भी गाइडलाइन है वो व्यापारियों तक हमने ले जाना है। पहले भी हमने कोरोना काल जब आया था उस समय भी हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के चला था चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आज भी हम उनके समक्ष ये बात को लेके आए थे कि प्रशासन की जो भी गाइडलाइन होगी हम व्यापारियों तक लेके जाएंगे। और हमने उनसे इसी के मार्फत हमने ये बताया है कि एक अभियान हम चला रहे हैं, स्टिकर के माध्यम से हर व्यापारी को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जो पुराने समय की बातें व्यापारी भूल चुका है, मास्क लगाना है, बिना मास्क के व्यापार नहीं है, ये वाली बात हम व्यापारियों को समझा रहे हैं। हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं, टेस्टिंग से भागे नहीं। अगर किसी के पास कोरोना है तो वो उस कोरोना को लेके कोरोना कैरियर ना बने और उसे अपने घर तक ना लेके जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। खुर्जीपार जोन 4 अंतर्गत आने वाले श्री राम चौक पर स्थित सामुदायिक भवन में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। जब से अपने देश भारत ने कोरोना की वैक्सीन तैयार की है, तब से पूरे भारतवर्ष में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बाद अब सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता देते हुए 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, क्योंकि उम्र दराज हुए लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और कोरोना का संक्रमण इस उम्र के लोगों में फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। इसे देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई जोन 4 के आयुक्त ने खुर्शीपार श्री राम चौक पर स्थित सामुदायिक भवन में एक और कोरोना टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की, जिसमें क्षेत्र के बुजुर्गों ने जरूरी दस्तावेज दिखाकर टीकाकरण करवाया एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए खुद को तैयार किया है। टीकाकरण कराने आए लोगों का पंजीयन भी किया गया। तत्पश्चात स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। अभी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए यहाँ श्री राम चौक में एक अलग सेंटर प्रारंभ किया गया है। यहाँ विभिन्न वार्डों से लोगों को बसेस से ला के यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है और जो 60+ वाले हैं उनको प्राथमिकता में यहाँ पे वैक्सीनेशन हेल्थ विभाग और नगर निगम के माध्यम से दिया जा रहा है। सर, कोरोना का कहर अभी बहुत तेज है, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे बचने के लिए? जिस तरह से हम देख रहे हैं आए दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पूरा हो। इसी की कड़ी में आज यहाँ एक नया सेंटर श्री राम चौक में जो सामुदायिक भवन है, यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है। नगर निगम की ओर से हम लोग यही अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपने आस पड़ोस के जो भी बुजुर्ग हैं, 60+ के लोग हैं, हम एक खुद जागरूक नागरिक होने के नाते एक प्रयास करें कि अधिक से अधिक अपने पड़ोसी हैं या अपने रिश्तेदार हैं, अपने जानकार के लोग हैं, उन्हें जहाँ भी PSC है या अन्य वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ लाएं और लोगों को वैक्सीनेशन करा के इस विश्वव्यापी महामारी से बचने में
एक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मैं नगर निगम परिवार की ओर से सबसे यही आग्रह करूंगा कि हम स्वयं भी वैक्सीनेटेड हो और बाकी लोगों को भी वैक्सीनेशन। जिस तरह कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इस संक्रमण से बचने के लिए शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अपना वैक्सीनेशन भी कराना है। इसलिए ये जरूरी भी है कि खुद अपना वैक्सीनेशन कराकर अपने परिवार एवं आस पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों को जागरूक करते हुए उनका वैक्सीनेशन भी कराया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रेलवे मजदूर कांग्रेस की पहल पर नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण करने के लिए अलग से एक काउंटर की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में 2 स्थानों पर कोविड टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए और टीकाकरण केंद्र खोलने का आदेश आयुक्त ने दिया है। जैसे आप लोग को मालूम है, हमारे भिलाई 3 क्षेत्र में 2 सरकारी भिलाई 3 और चरौदा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो रहा था। अब चूँकि रेलवे एरिया हमारे एरिया में बहुत बड़ा एरिया है, तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन खास करके रिटायर्ड रेलवे पॉपुलेशन को कवर करता है। इसलिए यहाँ पे जिला प्रशासन के सहयोग से हम एवं रेलवे कर्मचारी यूनियन के सहयोग से हम लोगों ने नया टीकाकरण केंद्र प्रारंभ हुआ है और इससे इस क्षेत्र के लोग को फ़ायदा होगा। और जो हमारा कोविड के खिलाफ लड़ाई चल रही है, कोविड के खिलाफ लड़ाई में ये सेंटर जो है वैक्सीनेशन के लिए कारगर साबित होगा, इसी उम्मीद। रेलवे क्षेत्र वाले वासियों को क्या अपील रहेगी? नहीं, रेलवे क्षेत्र वाले से मैं यही अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन लगाए। जैसे अभी आपने देखा 86 ईयर की ओल्ड लेडीज़ व्हील चेयर में वैक्सीनेशन लगाने आए, तो ऐसी महिलाएं लोगों को प्रेरित कर रही कि जब उस स्तर की महिलाएं, उस एज की महिलाएं जब लगा रही हैं, उनको डर नहीं है कोरोना वैक्सीन का, तो इसीलिए सब वैक्सीन लगाएं। और वैक्सीन लगाने से जो इम्यूनिटी आती है, तो कहीं ना कहीं कोरोना से जो संकट आया हुआ है उससे दूर करने में सहायता मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युवक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7300193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers.
वर्नेटो कूलर। शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर पटाखे उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गंडई नगर में विकास की एक नई शुरुआत हुई है। गंडई के तहसील भवन में नायब तहसीलदार के नए कक्ष का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। गंडई नगर में विकास की एक नई शुरुआत हुई है। गंडई के तहसील भवन में नायब तहसीलदार कक्ष का उद्घाटन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कांग्रेसी नेता शामिल रहे। नायब तहसीलदार भरतलाल ब्रह्मे ने बताया कि गंडई SDM साहब के निर्देशानुसार कार्य विभाजन हुआ है। विभाजन के बाद से ही तहसीलदार वर्मा के पास पटवारी हल्का नंबर 10 सम्मिलित ग्राम 37, ग्राम पंचायत 19 होंगे और मेरे पास हल्का नंबर 9 सम्मिलित ग्राम 41 और ग्राम पंचायत 21 होंगे, जिससे अब राजस्व प्रकरणों को सुलझाने में आसानी होगी। साथ ही जल्द ही कोर्ट प्रारंभ होने की बातें उन्होंने कही। हाँ, कल से जो है यहाँ पे केसों की सुनवाई प्रारंभ होगी। अभी क्या है, यहाँ पे पहले उप तहसील था, उस समय जो है एक नायब तहसीलदार यहाँ पदस्थ रहता था, बैठता था। वर्तमान में तहसील गंडई हो गया है, तो एक प्रभारी तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार 2 पद यहाँ स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 19 हल्का है, 3 RI सर्किल है और 78 ग्राम है, 40 पंचायत है। अब नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के बीच में कार्य विभाजन माननीय SDM साहब के द्वारा किया गया है, जिसमें 10 हल्का तहसीलदार को दिया गया है और 9 हल्का नायब तहसीलदार कोर्ट के लिए स्वीकृत हुआ है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, अपनी
पिछले किए सारे वादों को पूरा करते आ रही है। चुनाव के पूर्व हमारे पदाधिकारियों ने गंडई में पूर्ण तहसील की बात कहे थे। इस समय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। गंडई आगमन में उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण तहसील का दर्जा देंगे और उन्होंने पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। आज उसी सेटअप का हम लोग हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जायसवाल जी सब मिलके आज नए कक्ष के शुभारंभ किए हैं और ऐसी अंतिम छोर के व्यक्तियों को लाभ मिले ये सोच के हमारी कांग्रेस सरकार सतत प्रयासरत है और जन भावनाओं के अनुरूप हर काम करने के लिए तैयार है। 2 करोड़ 84 लाख का बजट खैरागढ़ विधानसभा के लिए माननीय देवव्रत सिंह जो विधायक उन्होंने पास करवाया। इसमें गंडई के लिए क्या है, ख़ासतौर से जैसे तहसील ऑफिस है या एसडीएम साहब का अब रहना भी यहाँ होना चाहिए, उनका यहाँ बंगला भी बनना चाहिए, उसके लिए क्या है, बजट में क्या है? बजट में तहसील का पूर्ण तहसील का दर्जा मिला है, उसके हिसाब से यहाँ तहसील भवन की स्वीकृति है, उनके लिए राशि का आवंटन भी हो गया बजट में। अन्य विकास कार्य की बात करें, हमारे एक बात करते हैं गंडई क्षेत्र में नहरों की लाइनिंग सिंचाई के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में हर क्षेत्र में हमारे विधायक देवव्रत सिंह जी सजग हैं और गंडई क्षेत्र को बहुत ही प्राथमिकता देकर हमारे क्षेत्र के लिए वो काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में तहसीलदार त्रिभुवन वर्मा, विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकर, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस रमेश साहू, सुरेंद्र जायसवाल, अधिवक्ता अशोक चंदेल शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जोन कार्यालय 5 में शनिवार को बुजुर्गों को कोविड वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। इसे लेकर भिलाई सेक्टर 5 में 5 स्पॉट बनाए गए थे, जहां से बसों के माध्यम से बुजुर्गों को टीकाकरण केंद्र तक लाया गया एवं पहली डोज दी गई। बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन द्वारा वैक्सीन लगाने की गति तेज कर दी गई है। इसे लेकर शनिवार को भिलाई सेक्टर के विभिन्न वार्डों से बुजुर्गों को एकत्रित कर जोन कार्यालय 5 में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बुजुर्गों को बसों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीन केंद्र तक लाया गया और वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें उचित स्थान पर छोड़ा भी गया। इस दौरान पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से लोगों को वैक्सीन केंद्र तक पहुंचाया, वहीं अपनी प्रतिक्रिया भी दी। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना बहुत फैल रहा है, इसे देखते हुए हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी ने चर्चा किया माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से। उसके उपरांत यह निर्णय लिया गया कि पूरे भिलाई नगर निगम में जितने भी बुजुर्ग हैं 60 वर्ष से ऊपर, उन सबको हम एक जगह एकत्रित कर कर उनको ले जाकर कोविड का इंजेक्शन लगाया। इन्हीं के मद्देनज़र आज मैंने स्वयं अपने क्षेत्र में सभी को जानकारी दी। सेक्टर 7 में जितने लोग हैं उन सबको अभी हम लोगों ने बस में बैठाया और जोन 5 ले जा रहे हैं, जहां उनको आज कोविड के इंजेक्शन लगवा के फिर सुरक्षित उनको आधे घंटे बैठा के उसके बाद फिर यहीं जहां से हम लेके जा रहे हैं वहीं पे लाके फिर उनको छोड़ेंगे। ये अभी कितने दिन चलने वाला है? ये अभियान बीच बीच में चलते रहेगा लगातार, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सके और सभी सुरक्षित रहें। साथ ही साथ मेरा सभी से निवेदन है, यह कोरोना रूपी गंभीर बीमारी पूरे भारत में बहुत व्यापक रूप से फैली हुई है, सबको अपने इस गंभीर रूप से जकड़ते जा रही है। मेरा सबसे निवेदन है, घर से निकलने से पहले मास्क का उपयोग करें और आपसी दूरी बना के रखें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। बहरहाल वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना ना भूले, अन्यथा छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। भिलाई के प्रमुख बाजारों में होली के रंग, गुलाल व पिचकारी की दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण बाजार में रौनक गुम हो चुकी है। फिलहाल जिला प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है और होली मनाने की मनाही तो नहीं है, लेकिन भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में होली के दिन कार्रवाई को लेकर जिला पुलिस तैयार है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि सभी अपने घरों में रहकर होली अपने परिवार के साथ मनाएं। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वो आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का कहर अभी गया नहीं है, बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। होली रंगों का त्योहार है और साल में एक बार रंगों से रंगना किसे नहीं पसंद, लेकिन इस बार दोबारा कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ चला है
और बात करें दुर्ग जिले की तो यहाँ आंकड़ा डराने वाला है। लोगों को सुरक्षित रखना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इस वजह से सभी थाने अंतर्गत होली शांतिपूर्ण ढंग से घर पर रहकर मनाने को लेकर शांति बैठक आयोजित की गई। इस दौरान लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि लोग होली के दिन अपने घर परिवार के साथ समय बिताएं। वहीं दूसरी ओर बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए दुर्ग नगर पुलिस अधीक्षक स्वयं सड़कों में होली मनाने निर्देश के साथ मुनादी करते नजर आए। जैसा आप लोगों को मालूम है कि दुर्ग में कोरोना वायरस की स्थिति बहुत बड़ी गंभीर हो चुकी है। कल 913 कोरोना वायरस पेशेंट मिले थे केवल दुर्ग जिले में। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट हमारे दुर्ग जिले में 3 दिन से मिल रहे हैं और आज भी आंकड़े डराने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि होली का त्योहार 29 तारीख को है, 28 को होलिका दहन है। सभी अपने घर में रहें, घर में ही होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि होली के त्योहार है, रंग गुलालों का त्योहार है। इसमें व्यक्ति एक दूसरे को छूता है और निश्चित रूप से इससे कोरोना महामारी और तेजी से फैलेगी। तो आप घर में रहें, घर में ही ये त्योहार मनाएं, अपने घर में परिवार के साथ मनाएं। जैसा दुर्ग जिले में प्रशासन ने धारा 144 लागू करके रखी है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर एक जगह पर इकट्ठे पाए जाएंगे तो इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तो आप सभी को पुनः सचेत किया जाता है कि मास्क का प्रयोग करें, हाथ अच्छे से धोएं, बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकले। पूर्व पार्षद और जनप्रतिनिधि लक्ष्मीपति राजू ने भी कहा कि कोरोना के केसेस काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। जरूरी है कि लोग होली सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ ही मनाएं। मेरा होली तो सबका त्यौहार है, सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए मेरा निवेदन है आपस में बनाएं और घर में रहकर 4-5 लोग जो प्रमुख लोग हैं वो अपने अपने घरों में बनाएं और ना कि भीड़ में रहकर बाहर निकलकर ना बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली हुई है बीमारी। तो मेरा निवेदन है बिल्कुल बनाना है त्यौहार, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है और सभी भाईचारा का त्यौहार है। इसी कारण आपसी दूरी बना के इस त्यौहार को बनाएं और कम से कम 2 से 4-5 लोग परिवार में रह के बनाएं। बढ़ते कोरोना के कारण एक बार फिर से घरों में कुंडी लगाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा करना काफी मुश्किल है, क्योंकि सड़क में पैरों और पहियों के थमने से रोजगार की समस्या पैदा हो जाएगी। दूसरी ओर शासन लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने कह रही है। इस बात को समझने की जरूरत है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में हर एक व्यक्ति अहम भूमिका में है। तो इस बार की होली सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ। होली पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जानिसार अख्तर ने आगामी नगर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 16 से पार्षद के लिए अपनी प्रबल दावेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष पेश की है। उन्होंने पार्षद पद अपनी दावेदारी को पुख्ता करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान पार्टी से पार्षद चुनाव जीता था और सभापति बनाने में कांग्रेस को समर्थन किया था। उसके बाद से ही वे कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। वार्ड 16 से अपने दावेदारी करते हुए ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा की गई। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत हम आप सबको शहर के प्रतिष्ठित चेहरों से रूबरू कराएंगे और इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जानिसार अख्तर जी, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर के एक लंबी सेवाएं पार्टी के लिए दी है और उसकी रीति नीति से प्रभावित होकर काफी लंबे समय तक अपने कार्यों को अंजाम भी दिया है। तो सबसे पहले सर हम आप सभी का आपका स्वागत करते हैं और इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आपसे कुछ चंद सवालात हम ऐसे करेंगे जो राजनीति पृष्ठभूमि से भी जुड़े हैं और अदर से भी और उससे भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बताएंगे सर, आपका राजनीति में प्रवेश कब से हुआ, राजनीति में आप कब से हैं? मुझे अच्छे से याद है, मेरी राजनीति की शुरुआत युवक कांग्रेस से शुरू हुई थी और इंदिरा नगर सुपेला उस समय बसा नहीं था और मैं मात्र 16 या 17 साल का था। तो उस जमाने से हमने युवक कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की और पवन चौबे भैया और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज हैं हमारे छत्तीसगढ़ के,
और माननीय रविंद्र चौबे जी, इन लोगों के साथ टीम में काम करने का मौका मिला। हमारे अध्यक्ष थे रविंद्र चौबे जी और हमारे महामंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, जो आज वर्तमान सीएम हैं, और मैं सचिव था। तो उनके साथ काम करने की शुरुआत मुझे मिली। जैसा कि सर आपने बताया है, युवक कांग्रेसी रह करके भी आपने सक्रियता से काम किया है। इस दौरान आपको किस किस पद से नवाजा गया? जैसे आपने एक लंबी सेवाएं कांग्रेस के लिए दी हैं, तो आपको एक जिम्मेदार पद या पदाधिकारी कभी आपको बनाया क्या? नहीं, पार्टी ने, यहाँ स्थानीय नेताओं ने, या फिर इनकी मुझ पे ज़्यादा नज़र नहीं है, मेरे कार्यों पे नज़र नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का निर्णय है, वो सर्वमान्य है और मैं सेवा करता था कांग्रेस के लिए और करता रहूँगा। निश्चित रूप से क्या होता है कि जो काम करने वाले चेहरे हैं वो कभी कभी हाशिए पे चले जाते हैं। तो हमने तो, चाहे भूपेश बघेल जी अंदर गए हों, जेल के सलाखों के पीछे गए हों, तब आंदोलन किया, यहाँ की भिलाई की समस्याओं के लिए अंदर गए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने सारे आंदोलन किए कि हम लोगों को 40 बार जेल जाना पड़ा, 50 तो केस लग गए, फर्जी केस लगाए, लेकिन उससे कोई घबराने की बात नहीं। पद तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सेवा करने का मौका बार बार नहीं आता। इसलिए ये जीवन मिला है छोटा सा, इस जीवन में जो है सेवा करना मानवता के तहत बिल्कुल जायज है और सेवा करते ही रहना चाहिए निस्वार्थ भावना से। आप कांग्रेसी पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, वर्तमान में 2 साल से कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में। कांग्रेस सरकार के किन किन कार्यों की आप सराहना करते हैं जो कि प्रदेशवासियों के लिए अच्छे हैं और जो ये पुरानी सरकार में नहीं हुए? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत आगे की सोच है, उसको बुद्धिजीवी लोग समझ रहे हैं। उन्होंने जो नरवा गुरवा और भारी जो चलाया है पूरे प्रदेश में, और इसका मॉडल आज विश्व में देखा जा रहा है कि ये है क्या चीज। तो उन्होंने जो है एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने जो है नरवा गुरवा भारी के तहत जो है लोगों को काम पे लगाने की कोशिश की है। रही बात इस देश के ही नहीं, विश्व के अंदर में कोई ऐसा देश बता दो या कोई ऐसा राज्य बता दो जो गोबर खरीदता हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच देखिए कि उस गोबर को खरीद के, जो वेस्टेज इधर उधर चले जाता था, आज उस गोबर को खरीद के उसका खाद बना के फिर किसानों को वापस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब किसानों को वापस कर रहे हैं और वो किसान उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो खाद के रूप में हमारे यहाँ धान की फसल हो, चाहे रवि की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चना तिलहन की फसल हो, वो फसल में बढ़ोतरी होगी और किसान यहाँ का खुशहाल होगा। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कन्या विवाह योजना है, माननीय सीएम साहब चला रहे हैं, और विधवा पेंशन योजना है, उसके ऊपर भी अभी विचार हो रहा है कि उसको बढ़ाएंगे करके, और युवाओं को मौका दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है और दूरदृष्टि वाली सोच है। तो आने वाला भविष्य छत्तीसगढ़ का, आपने देखा था कि 15 साल माननीय रमन सिंह ने सरकार चलाई थी। मैं बोलता हूँ 20 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर ये इसी तरीके से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छत्तीसगढ़ में रहने वाले छत्तीसगढ़ियों के लिए और अन्य बाहर से प्रांत से आए हुए लोग जो यहाँ पर आके रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हर समाज, हर तबके के लिए लोग काम कर रहे हैं। आपने कभी सुना था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार रही, लेकिन छठ पूजा में कभी छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन यहाँ छठ पूजा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छुट्टी का दिन घोषित किया। सर, बीच में कुछ कहना चाहूंगी, जैसे कि आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और आपने राजनीति में प्रवेश करने के बाद से ही, या कह सकते हैं नेतागिरी करने का हर कोई मन बनाता है या कुछ, तो आपने अपने क्षेत्र में रहते हुए वार्ड 16 में आप रहते हैं, तो आप अभी दावेदारी करने के लिए तैयार भी हैं, तो क्या मानते हैं, क्या पार्टी आपको प्रत्याशी घोषित करेगी? बिल्कुल, मुझे आशा और उम्मीद है। बीच में मैं जो है कांग्रेस से अलग हट के जो है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच में था, उसके पहले भी मैं बहुजन समाज पार्टी में था। कारण था कि कांग्रेस में अच्छे लोगों की पूछ परख नहीं थी और उनको वर्क नहीं दिया जाता था, और मुझे जब उस पार्टियों में मौका मिला तो मैंने जो है प्रदेश की भी माननीय ताराचंद साहू जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं
कि प्रदेश का मुझे प्रभारी बनाया और मैंने प्रदेश में खाता भी खुलवाया। नगर पंचायत अध्यक्ष महासमुंद का मैं वहाँ का प्रभारी था, वहाँ खाता खुलवाया। मैं वहाँ बिलासपुर का प्रभारी था, वहाँ पर मैंने अच्छा रिजल्ट दिया। राजनांदगांव जैसी जगह जहाँ सीएम रहते थे वहाँ का मुझे प्रभारी बनाया, वहाँ पर मैंने अच्छा रिजल्ट दिया। तो निश्चित रूप से अगर पार्टी मुझे मौका देगी सेवा करने का, मैं बिल्कुल करूंगा और मुझे इस लायक समझेगी तो बिल्कुल मैं काम करूंगा और कर भी रहा हूं। और रहा वार्ड का चुनाव तो मेरे घर का चुनाव है, क्योंकि वहां के लिए मैं आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, मेरे साथियों के साथ जेल गया। 17 साल तक हम लोगों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, सिर्फ इसलिए कि वहां पर पानी की आवश्यकता होती थी, वहां पर जो है रोड और नाली की आवश्यकता होती थी, वहां पर लाइटें नहीं थी। हम लोग मोमबत्ती और चिराग जला के रहते थे शीतला तालाब के आसपास। तो वहां के लोग चाह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि सर व्यक्तिगत चुनाव माना जाता है पार्षद चुनाव को, और आप अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में अच्छी साख भी जमा बैठे हैं, लेकिन पूर्व में भी आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे। क्या पार्टी को उस वक्त आप पर विश्वास नहीं था या नहीं? उस समय मैं कांग्रेस से नहीं लड़ा था, मैं निर्दलीय लड़ा था, क्योंकि मैं स्वाभिमान मंच का प्रदेश का प्रभारी था और पार्टी ने मुझे विश्वास करके टिकट दिया था। मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पे खरा उतरा और अच्छे वोटों से चुनाव जीता। बस इतना चाहूंगा कि इस बार भी कांग्रेस मुझे मौका दे, ये सीट को कांग्रेस की झोली में मैं डालूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी की झोली में डालूंगा। नगरीय निकाय चुनाव में क्या मानते हैं, सरकार किसकी बन सकती है निगम में और कितने पार्षद जीत कर आ सकते हैं? देखिए 70 वार्ड हैं, 70 वार्ड पहले भी थे, तो 70 में से 9 रिसाली में चले गए। अब वार्ड छोटे छोटे हो गए हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका लाभ होगा। और कांग्रेस को इसका लाभ इसलिए होगा कि अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमारे जितना मंत्रिमंडल है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुद्दा सिर्फ यही है कि मेरा चुनाव लड़ने का जो शीतला तालाब है, शीतला तालाब एक ऐसा तालाब है जो कम से कम 4-5 वार्डों को प्रभावित करता है। और वहां पर जो है हर जाति और धर्म के लोग मुंडन कराने से लेके छठ पूजा से लेके जो है सारे कार्यक्रम वहीं करते हैं। अब वो तालाब पिछले 3 साल से सूखा हुआ है और उसका मुरुम तो निकाल दिए, लेकिन उसका न सौंदर्यीकरण हुआ, ना उसका अच्छे से साफ सफाई हुई, ना उसके ऊपर जो अपन ने प्रपोजल बना के रखा था वो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन अब जनता ये देख रही है कि जानिसार ने पिछले बार जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके बाद भी करोड़ों का काम करवाया था। तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस की सरकार है, पैसा लाना हम जानते हैं, मंत्रियों से पैसा ले आएंगे और हमारे महापौर से पैसा ले आएंगे और इस तालाब का, शीतला तालाब का हम इतना अच्छा विकास कराएंगे कि जैसे रायपुर के तालाब का माननीय सीएम जी ने उद्घाटन किया, जो लोग देखने के लिए बूढ़ा तालाब को दूर दूर से जा रहे हैं, उसी तरीके से जो है शीतला तालाब को देखने के लिए 70 वार्ड के लोग आके देखेंगे कि किस तरीके का तालाब बना है। तो क्या आप मानते हैं पार्टी आप पर विश्वास करके आपको टिकट देगी? बिल्कुल देगी, मुझे विश्वास है। अगर आप जीत कर भी आते हैं मान लो, तो वार्ड वासियों के लिए ऐसी क्या सौगातें लाएंगे जो अभी तक आपने नहीं लाया, क्योंकि आप पार्षद पहले भी रह चुके हैं? जी, पहले मैं पार्षद कोटे में जो है ये मिलता था, राशन कार्ड बनाने का कोटा हर पार्षदों को। मेरे वार्ड में भी मैंने पार्षद था तो घर में शिविर लगा के उनको बुला के बैठा के गरीबों को देख के चुन के, एक भी बिल्डिंग वालों को नहीं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं जो सरकारी पोस्टों पे हैं उनके मैंने राशन कार्ड नहीं बनाया, उन्हें मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन जिन गरीबों के बनाया किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और आज भी जब मैं जा रहा हूँ उनके सामने में, मैं उनसे पूछता हूँ दाई मैं तो राशन कार्ड बनाए रहे हूँ का? वो हाव तय बना है तो कतक पैसा ले लो? नहीं दादा पैसा नहीं ले। तो इस तरीके से जो है लोगों के दिलों में मैं राज कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ये चुनाव में जीत कर जो है कांग्रेस की झोली में डालूंगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से अपने वार्ड वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं वार्ड वासियों से ही नहीं, मैं पूरे भिलाई वासियों से कहना चाहूंगा, मतदाताओं से, कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए। निश्चित रूप से कांग्रेस का यहाँ महापौर रहेगा निश्चित, क्योंकि ये जिला मुख्यमंत्री जी का जिला है, ये जिला गृह मंत्री जी का जिला है, ये जिला और भी मंत्रियों का जिला है, माननीय रुद्र गुरु जी का जिला है, तो बहुत सारे मंत्रियों का जिला है। इस जिले में अगर आप
सरकार बनाते हैं कांग्रेस की रिसाली और भिलाई नगर निगम में, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सौगातों की बौछार होगी और दिल खोल के माननीय मुख्यमंत्री जी नगरीय निकाय को पैसा देंगे, जिससे यहाँ क्षेत्र के पार्षद और यहाँ के महापौर विकास करेंगे। आखिरी में एक सवाल जी, मान लो जी पार्टी आप पर विश्वास नहीं करती और आपको टिकट नहीं देती, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है मुझे टिकट मिलेगी, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से 30 साल से जो है उस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगी और मुझे आशा और उम्मीद है अपने मंत्रियों पे, अपने विधायकों पे, अपने सांसदों पे, पूर्व विधायकों पे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, चुनिंदा सवालों के जवाब दिए, अपनी मंशा भी बताया कि आप एक जिम्मेदार पद पे आने के बाद क्या क्या सौगातें देंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एक खास मुलाकात में हमारे बीच जानिसार अख्तर, जो कि एक लंबी सेवाएं कांग्रेस को जहां दिए हैं, अपने वार्ड वासियों को भी लंबी सेवाएं दिए हैं और फिर से तैयार हैं ये अपने वार्ड वासियों को सेवाएं देने, उनके लिए कुछ करने। तो इन पर विश्वास करते हुए आप इनका हौसला बढ़ाइए। कैमरामैन संतोष शर्मा के साथ मैं शाहीन खान। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का कहर अभी गया नहीं है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।